ये पहाड़ है नारायण पर्वत, जो बद्रीनाथ के पीछे, इसी के नीचे नीचे सहारे सहारे रास्ता गया है स्वर्गारोहिणी तक। सतोपंथ स्वर्गारोहिणी वही जगह है जहाँ पे युधिष्ठिर और उनका कुत्ता लास्ट तक पहुँचे थे। और 36 साल महाभारत युद्ध के बाद 36 साल तक शासन करने के पश्चात उनको हुआ कब तक हम ये भोग विलास में पड़े रहेंगे, मरने का टाइम भी आ रहा है, तो क्यों ना इसी शरीर से हम स्वर्ग चले जाएं। तो इसी रास्ते से लगभग 5000 वर्ष पूर्व पांचों पांडव और पांचाली यज्ञ से नहीं द्रौपदी गुजरे थे। वो भीमशिला देख रहे हैं, काफ़ी बहाव था, गुजर नहीं पाए, तो भीम एक पत्थर उठा के लाया, 10,000 हाथियों का बल था और यहीं से वो गुजरे हैं। और आगे जाके एक एक करके ये इनके शरीर खत्म होते रहे बर्फ में। भीम और अर्जुन जिनके सामने सेनाएं कांपती थी, वो भी प्रकृति और हिमालय के सामने नतमस्तक हो गए। तो यही इलाका है साक्षी उन ऐतिहासिक क्षणों का। तो आज मैं यहाँ आया हूँ, ये है माणा गांव, और यहाँ जितनी भी शॉप्स वगैरह हैं यहीं के लोकल लोगों की है, और ये काफ़ी पुराने समय से यहाँ से बसे हैं, मूल निवासी यहाँ के। और बद्रीनाथ यहाँ से लगभग 3-4 किलोमीटर दूर है, और ये लास्ट गांव है। इस तरफ आगे चाइना बॉर्डर है, कुछ ही किलोमीटर आगे हमारी फौज वगैरह रहती है। कपाट बंद होने के बाद फौज और कुछ पुलिस वाले ही यहाँ रहते हैं, बाकी सब लोकल्स वगैरह चले जाते हैं। इस तरफ आप आगे जाएंगे तो यदि आप में हिम्मत है तो आप गंगोत्री भी पहुँच सकते हैं। ट्रैकिंग का रास्ता है, एक बार मैंने कोशिश की थी बरसों पहले, लेकिन नहीं पहुँच पाया था। सो ओके, तो गाइज मैं खड़ा हूँ माणा गाँव में, जो भारत का इधर का अंतिम गांव है। आगे फिर चाइना बॉर्डर है, और ये है सरस्वती नदी, ये दिख रही ना, और आगे वो संगम दिख रहा है आपको, वो उधर से इस टेकरी के पीछे से, पहाड़ी के पीछे से, छोटी पहाड़ी है ना, उधर से अलकनंदा आ रही है, और वो संगम है केशव प्रयाग, ठीक। और ये नदी है सरस्वती, जो ये चट्टानों के बीच से आ रही है। और ये चट्टान दिख रही है आपको बड़ी भारी, ये भीमसेन ने रखी थी जब महाभारत युद्ध के बाद 36 साल तक युधिष्ठिर ने शासन किया। फिर इन लोगों को वैराग्य हुआ कि कब तक हम भोग विलास में, इन राजसी इनमें पड़े रहेंगे, तो ये पैदल ही निकले बद्रीनाथ के दर्शन करते हुए। और इस इलाके से यहाँ पे पानी बहुत ठंडा, प्रवाह बहुत था, तो पार कैसे हो। तो ये जो चट्टान देख रहे हैं ना, ये भीमसेन ने रखी है यहाँ पे। भीम ने ये चट्टान इधर से कहीं से उठा के यहाँ पे रखी थी, और आज जो पुल बना है उसका आधार भी ये चट्टान ही बनी है, तो इसको भीम पुल बोलते हैं। आपको आश्चर्य लग सकता है, लेकिन भीमसेन में 10,000 हाथियों का बल था। पांडुपुत्र भीम जो था वो 10,000 हाथियों के बल था उसमें। ये चट्टान उसने स्वयं रखी है, और ये कोई कपोल कल्पित घटनाएं नहीं है, 5000 साल पहले की इतिहास है। इधर की लोकल जड़ी बूटी, ये लोग जो चढ़ नहीं पाते हैं उनको लाद के ले जाते हैं। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं भीम पुल, सरस्वती पुल, सरस्वती मंदिर, नाम तो भीम पुल है। और ये जो आ रही है, छोटा नदी ही कहो, ये सरस्वती नदी है, ठीक है। और इधर आगे, थोड़ा आगे चाइना बॉर्डर है, ये सरस्वती नदी है। और आगे उस तरफ आ रही है वो अलकनंदा, दोनों का संगम है थोड़ा आगे, केशव प्रयाग। ये सरस्वती है, और उस तरफ से आगे से आ रही वो अलकनंदा, दोनों का संगम होगा नीचे। कितना प्यारा है माणा गांव, इधर भीम पुल वगैरह, और मौसम बड़ा प्यारा है, लोग रिलैक्स हो रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं।
और मैं भी थोड़ा यहीं कहीं लेटूंगा 2-1 घंटे, मतलब ऐसे ही वेट। और स्नान किए हुए जो गीले कपड़े हैं वो थोड़ा इधर सुखाए जाएंगे। ये हिमालय है दोस्तों, हिमालय। अलकनंदा आ रही है आगे से, और इस पहाड़ी के किनारे किनारे पगडंडी है, वो वहां तक गई है, स्वर्गारोहिणी सतोपंथ। 20 बरस पहले हम भी गए हैं, 3-4 जने थे हम। एक मिलिट्री के हमारे कैप्टन साहब थे, पांडे जी, वो गायत्री परिवार के थे, तो मैं भी शांतिकुंज में रहा था तो परिचय हो गया था। और एक 2 महात्मा थे, इधर से गए थे हम। 2 दिन का ट्रेक के बाद, बहुत शानदार जगह। और ये अलकनंदा बह रही है और उधर से आ रही सरस्वती, यहाँ दोनों का नीचे संगम है, केशव प्रयाग। दिव्य क्षेत्र में भगवान विष्णु के चौथे अवतार माने जाने वाले नर और नारायण दोनों जुड़वा थे भाई, उन्होंने अवतार लिया था। उनकी माँ का नाम था मूर्ति देवी। माता मूर्ति का ये सामने मंदिर है, दिख रहा। यहाँ बहुत बड़ा मेला भरता है, तो यहाँ आप कभी आए, उस मेले की तारीख डेट मुझे पता नहीं कब होता है, तो आप वो गूगल करें और उस समय आपको यहाँ का कल्चर, संस्कृति जो भी कहें देखने को मिलेगा। यहाँ की वेशभूषा, लोग, सब कुछ। तो मेला भरता है, माता मूर्ति का मंदिर है। और नर और नारायण चूंकि अवतार हुए, तपस्या का उनका क्षेत्र है, इसलिए उन्हीं के नाम पे ये नर पर्वत है और ये नारायण पर्वत है। और नारायण की है ये तपस्थली, माता थी उनकी मूर्ति देवी, उसके सम्मान में बना है माता मूर्ति मंदिर। श्रीमन नारायण 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 नारायण, मेरा दिव्य हिमालय दिव्य हिमालय, दिव्य हिमालय दिव्य हिमालय दिव्य हिमालय। इन पर्वतों में आज भी बहुत उच्च स्तर के महाभारत कालीन योगी ऋषि मुनि भी तप करते हैं। वो लोग सब सूक्ष्म रूप से हैं, उनको आपकी दुनियादारी से कोई लेना देना नहीं, कोई लोभ उनको टिका नहीं सकता है। हाँ, कोई ऐसी आत्मा होती, दिव्य आत्मा वगैरह, कोई जो पूर्व जन्मों के संस्कार हो, तो उसको मार्गदर्शन देने के लिए वो अवश्य प्रकट होते हैं। वो ईश्वर की एक प्रकार से रिजर्व फोर्स है ऐसे संत। तो हाँ है, यहाँ से गंगोत्री वगैरह आगे तक इस इलाके में। तो अपन के कपड़े सूख रहे हैं, मैं थोड़ी देर यहाँ विश्राम करूँगा। ये परम दिव्य क्षेत्र है, ये सामान्य क्षेत्र नहीं है। ध्यान जप योग के लिए जो आप नीचे बरसों करें, वो कुछ ही दिनों में आपको सफलता प्राप्त हो सकती है। दिव्य हिमालय जी। बरसों पहले बड़ा दिव्य मेरे एकदम स्वभाव था, सब कुछ था, फिर बीच में सब घोटाले हो गए। अब फिर से निकले हैं दिव्य पथ पे। जगत में ही रहना है, कोई विरक्त साधु नहीं बनना है, लेकिन टच में रहना इन इलाकों के, तो सब कुछ ठीक है।